हाय ऑल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेलेनियम को कैसे इंस्टॉल करें अपने विंडोज सिस्टम में। उसके लिए आई होप कि आपके सिस्टम में पहले से पाइथन इंस्टॉल होगा और सिमिलरली एक आईडी। इस पाइथन वेब स्क्रैपिंग ट्यूटोरियल में हम विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करेंगे। आई होप आपके पास भी कोई आईडी हो जैसे वीएस कोड, पाइचार्म या कोई भी। सो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं और एक फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं ताकि सारी फाइल्स सेपरेट रहें। फ़ोल्डर को नाम दिया वेब स्क्रैपिंग। सो अब सबसे पहले हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे ताकि जो भी लाइब्रेरीज हम इंस्टॉल करें इस वेब स्क्रैपिंग के ट्यूटोरियल में वो सेपरेट रहे हमारे सिस्टम एनवायरनमेंट से। उसके लिए हम सबसे पहले कमांड लिखते हैं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का। स्क्रैपिंग हमारा नाम होगा वर्चुअल एनवायरनमेंट का और हम चाहते हैं कि उसके साथ पाइथन की लाइब्रेरी भी इंस्टॉल हो साथ में। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करेगा जो कि हमें यूज़ के लिए होगी। ओके। अब जब भी हमें अपना इन्वायरमेंट ऑन करना होगा तो हम ये कमांड रन करेंगे कॉन्डा एक्टिवेट स्क्रैपिंग। और जब भी हमें अपना इन्वायरमेंट ऑफ करना होगा हम ये कमांड रन करेंगे कॉन्डा डीएक्टिवेट। सबसे पहले हम चलते हैं अपने इन्वायरमेंट में। अगर आप अभी यहाँ देखें तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, दैट इज नथिंग। इट मीन्स कि ये अभी सिस्टम इन्वायरमेंट में बेस में। इसे वर्चुअल इन्वायरमेंट में जाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा कॉन्डा एक्टिवेट स्क्रैपिंग। और अगर आपके यहाँ पे भी अब स्क्रैपिंग लिख के आ रहा है तो इसका मतलब कि आप अब अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी कौन कौन सी लाइब्रेरीज पहले से इंस्टॉल्ड है। तो आप देखेंगे ये सब लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड होके आई है पाइथन के साथ में। और पाइथन का कौन सा वर्जन यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो 10.8। अब हमें सेलेनियम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए हम चलते हैं गूगल में। सेलेनियम डाउनलोड हमें टाइप करेंगे, सबसे पहले लिंक में आ जाएगा selenium.dev। इसे ओपन करेंगे। सो हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन होगा हर लैंग्वेज का, सी हैश का, रूबी, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन। हम पाइथन पे कर रहे हैं तो इसीलिए पाइथन के वर्जन में क्लिक करेंगे। ये कमांड है सेलेनियम का वर्जन को इंस्टॉल करने का। करंटली अभी जो वर्जन चल रहा है 4.6.0। सो हम इसे एक लोअर वर्जन का यूज़ करेंगे क्योंकि ये अभी अभी रिसेंटली इंस्टॉल्ड हुआ है। उसके लिए सेम कमांड हम यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे देंगे इक्वल इक्वल 4.5.0। इससे होगा क्या, सेलेनियम का एक स्मॉलर कम वर्जन दैट इज 4.5.0 इंस्टॉल्ड होगा। और करंट वर्जन अभी जो चल रहा है वो है 4.6.0। ये इसलिए क्योंकि अभी जो वर्जन चल रहा है हो सकता है उसमें कुछ बग्स हो, इसीलिए हम उसके पुराने स्टेबल वर्जन को इंस्टॉल कर रहे हैं। ये कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर रहा है जो कि सेलेनियम के बैकग्राउंड में यूज़ होगी। सो अब अगर हम कमांड रन करें फ्रीज, ये फ्रीज कमांड की वजह से ये हमें दिखाता है कि क्या क्या लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड है सिस्टम में।
सिस्टम यानी कि अभी स्क्रैपिंग एनवायरनमेंट में। सो अगर आप यहाँ देखेंगे तो अब सेलेनियम इंस्टॉल्ड हो गया है हमारे एनवायरनमेंट में। सो अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं क्रोम डॉट पी वाई। क्रोम डॉट पी वाई क्योंकि हम जो अभी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं वो क्रोम का। सबसे पहले हम सेलेनियम की लाइब्रेरी में से वेब ड्राइवर को इंपोर्ट करेंगे। तो वेब ड्राइवर डॉट, अगर आप वेब ड्राइवर डॉट करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं सिलेक्ट करने के लिए। क्रोम, एज, फायरफॉक्स, आई, सो ये सफारी। सो एक्चुअली वेब ड्राइवर की वजह से हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सा ब्राउज़र ओपन करना है। अभी के लिए हम क्रोम पे क्लिक कर रहे हैं। सो ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, इसका हम नाम देंगे। अभी के लिए इसे सेव करके रन करते हैं और देखते हैं इसका क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे एक एरर आई। ये एरर क्या कह रहा है कि रेज वेब ड्राइवर एक्सेप्शन। यहाँ पे ये कह रहा है कि क्रोम ड्राइवर को एक एग्जीक्यूटेबल पाथ चाहिए। अगर आप यहाँ पे क्रोम पे क्लिक करेंगे देखेंगे कि यहाँ पे एक मैंडेटरी पार्ट है एग्जीक्यूटेबल पाथ। ये कह रहा है कि हमें जो भी ब्राउज़र यूज़ करना है जैसे कि क्रोम, उसका एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो कि हमें डाउनलोड करना पड़ेगा और उसका पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा। सो चलिए, अगर आप इस एरर में देखेंगे तो ये भी हमें डायरेक्टली ऑप्शन दे रहा है कि डायरेक्टली इस लिंक पे जाए और डाउनलोड करें, या तो फिर हम चाहे तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन इट। ये ओपन हो गया। और अगर आप चाहें तो सेम साइट पे यहाँ से भी जा सकते हैं। वापस चलते हैं सेलेनियम डॉट डेव डॉट डाउन स्लैश डाउनलोड्स पर, स्क्रॉल बिलो, प्लेटफॉर्म सपोर्टेड बाय सेलेनियम, ब्राउज़र पे क्लिक करिए और अब यहाँ पे आपको सारे ब्राउज़र का एक्सटेंशन मिल जाएगा। क्रोम पे जाने के लिए क्लिक है, सेम पेज पे आ गए हैं हम। सो यहाँ पे हमें सारे वर्जन के लिए एक्सटेंशन मिल जाएगा। क्लिक ऑन डाउनलोड्स और अब यहाँ पे क्रोम के हर वर्जन के लिए एक्सटेंशन अवेलेबल है। वर्जन नंबर 108 के लिए, 107 एंड सिमिलरली फॉर ऑल। बट ये वर्जन जो है क्रोम का एक्सटेंशन का वो मैच करना चाहिए हमारे क्रोम के वर्जन के साथ। सो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हमारे क्रोम का क्या वर्जन है। उसके लिए चलिए चलते हैं सेटिंग्स पे, अबाउट क्रोम, और यहाँ पे जो हमारा क्रोम का वर्जन है वो 107 है। सो इसके लिए हम क्रोम का 107 वर्जन इंस्टॉल करते हैं। सो यहाँ पे लिनक्स के, अगर आप लिनक्स इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हैं तो उसका फाइल ये है, मैक के लिए ये है, सिमिलरली विंडोज़ के लिए 32 और 64 दोनों के लिए ये वर्क करेगा। इस पर क्लिक करते हैं तो फाइल अब डाउनलोड हो रही है। सो फाइल डाउनलोड हो गई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो ये एक्सट्रैक्ट हो गई। अब इसे करेंगे कॉपी, सॉरी कट करेंगे और चलते हैं अपने डेस्कटॉप में, वेब स्क्रैपिंग फोल्डर में, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब उसके बाद अगर हम इसके अंदर जाएं तो यहाँ पे देखेंगे कि अब हमारे पास क्रोम ड्राइवर का एक्सटेंशन अवेलेबल है। इसका हम पाथ कॉपी करेंगे। वापस चलते हैं अपने वेब स्टूडियो में, यहाँ पे पाथ देंगे और उसके बाद एक्सटेंशन का नाम, दैट इज क्रोम ड्राइवर डॉट ई एक्स ई। सो अब वापस अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सो अब अगर आप देखिए तो यहाँ पे हमारे पास वेब ब्राउज़र ओपन होके आ गया है।
अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज भी लिख के आ रहा है, क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। ये इसीलिए लिख के आ रहा है क्योंकि आप हम लोग यहाँ पे सेलेनियम की वजह से पूरा क्रोम को कंट्रोल कर रहे हैं। सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अब सिस्टम पे ये लिख के आ रहा है और ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ओपन है। बट इस ब्राउज़र को क्लोज़ कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास या तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल सी दबाएं तो ये क्लोज़ कर सकता है, या तो फिर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ड्राइवर डॉट क्विट, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ये जो ड्राइवर ऑब्जेक्ट है ये पूरा कंट्रोल करेगा अपने हमारे ब्राउज़र को। अब अगर दोबारा इसे रन करेंगे तो इस बार ब्राउज़र ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ब्राउज़र ओपन हुआ और सिमिलरली क्लोज हो गया। अब तक जो ब्राउज़र खुल रहा था वो ब्लैंक खुल रहा था। अब अगर हमें कोई यूआरएल ओपन करना है तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे यूआरएल का पाथ, सो यहाँ गूगल का ब्राउज़र ओपन हुआ और तुरंत ये क्लोज हो गया। ये क्लोज इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही इसने ब्राउज़र को ओपन किया उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इसको कमांड मिला कि ब्राउज़र को क्लोज कर दे, दैट्स वाई। अब अगर हम ड्राइवर डॉट क्विट लाइन को कमेंट कर दें और अब अगर हम रन करें प्रोग्राम तो google.com ओपन होगा और वहीं पे रहेगा, ब्राउज़र क्लोज नहीं होगा इस बार। ओके, सो आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह सेलेनियम को इंस्टॉल करें और उसे क्रोम ब्राउज़र से ओपन कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।